बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस के किरायों में इजाफे का भी ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि BRT रेड लाइन के तामीराती काम में तेजी लाई जा रही है। अब दिन रात 2 शिफ्टों में काम होगा। BRT प्रोजेक्ट के तरक्याती काम के मुआयने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा कि पेट्रोल और बिजली के निर्खों में इजाफे के बाद पीपल्स बस और पिंक बस और इलेक्ट्रॉनिक बसों के किरायों में इजाफा किया जाएगा। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी का बहादुराबाद मरकज पर इजलास जारी है, जिसमें 18 मार्च को बाग-ए-जिन्ना में होने वाले जलसे की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा इजलास में क्या क्या मामलात ज़ेरे गौर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी का बहादुराबाद मरकज पर इजलास जारी है। इस इजलास में 18 मार्च को बाग-ए-जिन्ना में होने वाले जलसे की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इजलास में हैदराबाद के जलसे की तारीखों का भी तयन किया जा रहा है, जबकि इस अहम तरीन इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर भी मुशावरत का अमल जो है वो जारी है। इस इजलास में 53 न्यू सीट से मुतालिक पीपल्स पार्टी की जानिब से अब तक नोटिफिकेशन जारी ना होने पर भी आइंदा के लाइहा अमल पर मुशावरत की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क में खाना शुमारी का मरहला मुकम्मल, कल से मरदमशुमारी शुरू की जाएगी। कराची के हजारों घर खाना शुमारी से रह गए, अवाम को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। कराची के कई इलाके अभी तक खाना शुमारी से रह गए हैं, जबकि सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी शुरू करने से कबल खाना शुमारी की तमाम तफसीलात विफाकी हुकूमत से मांगी हैं। शहरियों ने शिकायत की है कि अब तक कई इलाकों में उन्होंने मरदमशुमारी के अमले को देखा तक नहीं है। बाज़ मुकामात पर यह भी शिकायत मिली है कि अमले ने अपार्टमेंट में फ्लैट का नंबर शुमार करने के बजाय पूरे अपार्टमेंट को एक नंबर लगा दिया। और वफाकी हुकूमत के इदारे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ज़राए ने कहा है कि यह बात दुरुस्त है कि कराची के मुकम्मल घरों की खाना शुमारी नहीं हो सकी। इसके बावजूद भी इतवार से मरदमशुमारी का अमल शेड्यूल के मुताबिक शुरू किया जा रहा है। शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि जब घरों का मुकम्मल तौर पर शुमार नहीं किया गया तो मरदमशुमारी कैसे मुकम्मल होगी। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात पर वफाक ने यकीन दिलाया था कि सूबाई हुकूमत को अदाद व शुमार से आगाह किया जाएगा, लेकिन तफसीलात फराहम नहीं की गई। सिंध हुकूमत ने मुतालबा किया है कि पहले खाना शुमारी की तफसीलात फराहम की जाएं, इसके बाद मरदमशुमारी शुरू की जाए। लांढी शालतीफ टाउन जाम कुंडा गोट से गुजरने वाली खाम तेल की लाइन से रसाव, सरकारी ऑयल की लाइन से निकलने वाले लाखों लीटर तेल सड़क पर बह गया। मजीद बात करेंगे नुमान कियानी से। नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची लांडी शालतीफ टाउन में जो है ये जामकुंडा गोट से गुजरने वाली लाइन पे जो है ये तेल की जो रसाव की लाइन है वो लीकेज हो गई है, जिसके बायस जो है SSP मलीर की जानिब से जो है रोड को दोनों तरफा बंद कर दिया गया है। सरकारी ऑयल की लाइन से निकलने वाला लाखों लीटर तेल जो है वो सड़क पर बह गया है। बहुत शुक्रिया नुमान, आपने हमें अपडेट किया। किमाड़ी अली मोहम्मद गोट में मुबैना जहरीले धुएं से 18 अफराद की अमवात कैसे हुई? अदालती हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जांबाहक अफराद की खबर कुशाई करके सैंपल लिए गए। किमाड़ी के इलाके अली मोहम्मद गोट में मुबैना जहरीली गैस से 18 अमवात का मामला। अदालती अहकामात के बाद जांबाहक अफराद की खबर कुशाई का सिलसिला जारी। मजीद 4 अफराद की खबर कुशाई की गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बल्दिया यूसुफ शाह कब्रिस्तान में जांबाहक अफराद की खबर कुशाई की गई। 4 बच्चों की खबर कुशाई हो रही है और इनके भी पोस्टमार्टम के बाद, क्योंकि बर वक्त इनकी पोस्टमार्टम नहीं कराई गई थी, इसलिए कुबर कुशाई तक जाना पड़ा कि हम असल हकीकत मालूम कर सकें कि काज ऑफ डेथ क्या है। जांबाहक अफराद के वर्सा का पुलिस की तहकीकात पर भरोसा, कहते हैं उम्मीद है मुलविस मुल्ज़मान को जल्द सजा मिलेगी। ये तो गोट है 97 से भी पहले का है, ठीक है। उसके पहली जो ड्रैंग है वो कहाँ है? इसने 2010 की ड्रैंग दे दी, उसमें कुछ वेयर हाउसेज उसने डाल दिए हैं। ये किस लिए? हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये जो फैक्ट्री मालकान हैं उनको ले दे के ये इस तरह का ये मामला चल रहा है। लेकिन हम इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है ये जो हमारे पुलिस के इदारे हैं हम इनसे मुतमईन हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खबर कुशाई के बाद पोस्टमार्टम के जरिए वजह मौत का तयन किया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पुलिस तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इम्तियाज अली, सिटी 21। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने मुरीद अब्बास केस में आइंदा समात पर गवाह का बयान कलमबंद करने की हिदायत कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में मुरीद अब्बास कत्ल केस की समात हुई। मुलजिम आतिफ जमान की अदालत में पेशी
अदालत ने केस की समाअत 15 मार्च तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर केस के गवाह उमर रेहान का बयान कलमबंद किया जाएगा। मुरीद अब्बास कत्ल केस में आतिफ जमान अदालती रिमांड पर जेल में हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने सरकारी नाकारा गाड़ियों के एक और अनोखे कब्रिस्तान की खोज लगा ली। डीएमसी ईस्ट क्लिफ्टन के ग्राउंड में साबिक वज़राए आला और गवर्नर्स की ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली 7 मर्सिडीज गाड़ियों समेत बड़ी तादाद में गाड़ियां खटारा बन चुकी। 15 साल बीत गए लेकिन लावारिस हालत में मौजूद इन गाड़ियों की नीलामी नहीं हो सकी। कराची में हर तरफ नाकारा सरकारी गाड़ियां नजर आने लगीं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने नाकारा गाड़ियों के एक और कब्रिस्तान की खोज लगा ली। नाकारा गाड़ियों का नया कब्रिस्तान डीएमसी ईस्ट क्लिफ्टन ग्राउंड में दरियाफ्त हुआ। सिंध हुकूमत ने सरकारी गाड़ियों को 2014 में बलोचिस्तान हाउस क्लिफ्टन ग्राउंड से डीएमसी ग्राउंड मुंतकिल किया था, जहां ये गाड़ियां लावारिस हालत में मौजूद हैं। इन गाड़ियों में साबिक वज़राए आला और गवर्नर्स के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली 7 मर्सिडीज समेत दीगर गाड़ियां भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। बेशतर गाड़ियों की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि अब उनकी शनाख्त भी मुश्किल हो गई है। डीएमसी के ग्राउंड में नाकारा गाड़ियां तो ठिकाने लगा दी गईं, मगर लाइट का कोई इंतजाम नहीं, जिसके बायस गाड़ियों के हिफाजत पर मामूर अमले को सख्त परेशानी का सामना है। 2009 से सरकारी नाकारा गाड़ियों की नीलामी का मामला भी इल्तवा का शिकार है। यहाँ पे हर चीज़ का डर है। अकेला बंदा क्या करेगा अंधेरे में? चोर भी आते हैं, हिरोनी भी आ रहे हैं, यहाँ पे नशाई भी आ रहे हैं अंदर। रात में अंधेरे में एक बंदा हमारा क्या करेगा? अकेला कुछ भी नहीं कर सकता वो। सरकारी नाकारा गाड़ियों के कबाड़ खाने में आवारा कुत्तों ने भी डेरे डाल दिए हैं। ग्राउंड में सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नजर नहीं आता। कैमरामैन हैदर अली के हमरा, आज़ाद नोडियो, कराची। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर क्लब की जानिब से मुकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों ने अपने तजर्बात शेयर किए। बात करेंगे अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर्स क्लब की जानिब से कराची के मकामी होटल में जो है एक तकरीब मुनक्किद की गई है। उसमें कुछ स्पीकर्स ने शिरकत की। तकरीब का जो खुलासा है कि जो लोग ज़िंदगी में अकेले यानी सिंगल आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको ज़िंदगी में हौसला अफजाई किस तरह की जाती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की क्या ऐसे टिप्स हैं जो दिए जाते हैं। मेरे साथ इस हवाले से जो है वो सैयद इमाम अली मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बेसिकली बात यह है कि जो सेल्फ डिफेंस है वो 2 किस्म का होता है। एक तो ये है कि अगर किसी ने आपके ऊपर हमला कर दिया, और दूसरा जो एक सबसे बड़ा मसला आजकल हो रहा है कि बहुत सारे लोग ज़बानी हमला बहुत करते हैं। तो उससे बचने के लिए होता क्या है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब होता ये है कि हम कहीं पे गए, हमने कोई गुफ्तगू की और किसी ने कोई ऐसी एक बात बोल दी जो कि हमारे इमोशनल लेवल पे जाके लग गई। तो ये 2 चीज़ें सेल्फ डिफेंस में आती हैं बेसिकली ना। जो फिज़िकली है वो तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल हमारे बच्चों को और जो ख़वातीन जो काम कर रही हैं उनको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जो कि उनको जाके अटेंड करना चाहिए। दे शुड नो कि भाई आप बेसिकली क्या स्टेप ऐसे ले सकते हैं जो कहते हैं ना कि हमारी मेडिकल की फील्ड में कि फ़र्स्ट एड होना चाहिए। तो वो फ़र्स्ट एड मेडिसिन तो होनी चाहिए ना, बाद में आप अस्पताल जाएंगे। सैयद इमाम अली का कहना है कि जो हमारे आसपास की गैदरिंग, जो हमारा सर्कल होता है, वो हमारी ज़िंदगी और हमारे करियर पे एक अहम किरदार अदा करता है। लोगों की बातें जो होती हैं हमें मोटिवेट करना, डिमोटिवेट करना, लोग काफ़ी इस तरह की जो है वो बातें करते हैं। लिहाजा ये तकरीब में कुछ स्पीकर्स ने शिरकत की जिन्होंने जो है वो ख़वातीन जो सिंगल मदर्स होती हैं, जो खातून होती हैं, जो अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, उनको मोटिवेट किया है, उनकी हौसला अफजाई की है। साथ ही जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं उनको इससे बचने की तनकीद भी की है। जी, लियारी की हालत ज़ार बेहतर ना हो सकी। 8 चौक से लियारी जनरल अस्पताल जाने वाली सड़क पर स्कूल के सामने सीवरेज का पानी जमा है। गंदे पानी और मच्छरों की बहुतात से इलाका मकीन शदीद परेशान है। लियारी का हाल बदहाल हो गया। 8 चौक से लियारी जनरल अस्पताल जाने वाली सड़क पर सेवरेज के पानी की राजधानी, एन सामने स्कूल भी मौजूद। सेवरेज के पानी से ताफुन फैलने लगा। अस्पताल आने वाले मरीज अजियत का सामना करने पर मजबूर हैं। शहरी इस सूरत हाल पर फट पड़े। 1 साल हो चुका है कि इस रोड का ये हालत हो चुका है। इससे मच्छर और गंदगी सारे पिल रहे। और ये आपको पता है ना कि इधर लियारी जनरल हॉस्पिटल है, यहाँ पर आना जाना और ऐसे ही रास्ता है ना। रास्ता तो ऐसे होना चाहिए कि बिल्कुल जैसे बाहर ममालिक में होते हैं। तो ये जब वोट का वक्त आ जाता है, ये हमारे पास आते हैं ना वोट लेने के लिए, फिर वो इलेक्शन के लिए रोड बना लेते, फिर जब इलेक्शन हो जाते तो फिर ये जीत कर गायब हो जाते। देख रहे हैं रिक्शा जा रहा है, एम्बुलेंस जा रही है। यहाँ पर लियारी का सबसे बड़ा लियारी जनरल हॉस्पिटल है। यहाँ से डिलीवरी के भी केसेस जाते हैं और भी इमरजेंसी केस जाते हैं। आप देख रहे हैं कि आम शहरी को कितनी तकलीफ़ हो रही है।
तो किसी मरीज को कितनी तकलीफ होती होगी। सेवरेज के पानी के बाइस बदबू से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, जो इस अजाब से जल्द अज जल्द छुटकारा चाहते हैं। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दों के इलाज, मुआलजे और सहूलियात फराहम करने के मुकदमे में महकमा दाखिला की जानिब से केस वापस लेने की दरख्वास्त पर फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत के दौरान MQM के अनीस कायम खानी, वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी, पासबान के उस्मान मुअज्जिम पेश हुए। वजीर सेहत कादिर पटेल और डॉक्टर आसिम पेश नहीं हुए। दोनों रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तशना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से केस वापस लेने की दरख्वास्त पर फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी कर दिए गए। समाअत के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क में माशी इमरजेंसी डिक्लेयर की जानी चाहिए। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर फौज और इसके मुतालिका अदारों के फंड में हरगिज कटौती नहीं होनी चाहिए। गैर मुल्की करेंसी की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ हसास अदारों से खिदमात हासिल करनी चाहिए। पूरे मुल्क में माशी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए और ख़ास तौर पर इसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि जितने भी फॉरेन करेंसी के ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और जो स्मगलिंग हो रही है उनका क्रैकडाउन किया जाए। इससे कबल समाअत के दौरान महकमा दाखिला की जानिब से केस वापस लेने की दरख्वास्त दायर की गई थी। ज़ियाउद्दीन अस्पताल में दहशतगर्दों के इलाज और मुआलजे का मुकदमा 2015 में रेंजर्स की मुद्दत में दर्ज किया गया था। मुकदमे में डॉक्टर आसिम हुसैन, अनीस कायम खानी, कादिर पटेल, वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी, उस्मान मुअज्जम और सलीम शहजाद को नामजद किया गया था। केस की आइंदा समाअत 1 अप्रैल को दरख्वास्त पर दलाइल के बाद फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। मुमताज जमाली, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाले जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और तफ्तीशी ऑफिसर को मामले की शफ़ाफ़ तहकीकात का हुक्म दे दिया। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू केस की समाअत हुई। लड़की के वालिदैन ने बेटी पर निकाह करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए दूसरा निकाहनामा जमा करवा दिया। पसंद की शादी करने वाले जोड़े के वकील ने दूसरे निकाहनामे को जाली करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार जोड़े के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि तनवीर और सोनिया ने सक्खर में पसंद की शादी की। सोनिया ने अपने बयान में कहा कि सिर्फ तनवीर से निकाह किया है, जोड़े को मुसलसल डराया और धमकाया जा रहा है। अदालत के बाहर भी लोग खड़े हैं जिनसे लड़का और लड़की को खतरा है। अदालत ने पुलिस हुकाम को जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और तफ्तीशी ऑफिसर को मामले की शफ़ाफ़ तहकीकात का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने सुपर हाईवे पर निजी पेट्रोल पंप गिराने के खिलाफ दरख्वास्त पर आराजी तनाज़े से मुतल्लिक दीगर दरख्वास्तें तलब कर लीं। हाई कोर्ट में सुपर हाईवे पर निजी पेट्रोल पंप गिराने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि सुपर हाईवे पर कानून पोजीशन का पेट्रोल पंप है। 3 साल से पेट्रोल पंप चला रहा हूं। 9 नवंबर को अचानक पेट्रोल पंप सील किया गया। 3 नवंबर को ही पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। पेट्रोल पंप सील करने का, गिराने का कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। अदालत ने सुपर हाईवे अराजी तनाज़े से मुतालिक दीगर दरख्वास्त तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तमाम दरख्वास्तों को साथ सुनेंगे। अदालत ने दरख्वास्तों की समाअत 14 मार्च के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया। सेक्रेटरी रेवेन्यू जावेद सुमरो की खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर है। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा आराई, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट मुर्तज़ा तबस्सुम को भी नोटिस हो चुके हैं। कराची में तहरीक इंसाफ को शिकस्त का खौफ है। मुल्क भर में इलेक्शन का मुतालबा करने वाले यहाँ के इलेक्शन से भाग रहे हैं। नौजवान सियासतदान फैजान सईद कहते हैं कि तब्दीली की कारकर्दगी सवालिया निशान है। कराची के नौजवान सियासतदान ने तहरीक इंसाफ के इलेक्शन मुलतवी कराने को राय फरार करार दे दिया। सिटी 21 से बात करते हुए फैजान सईद ने कहा कि PTI के लोगों को कोई नहीं जानता, इसलिए आज़ाद उम्मीदवारों से मुकाबले भी करने से घबराते हैं। कराची ने खान साहब को पलकों पर बिठाया था। उन्हें खतरा है कि 16 मार्च को इलेक्शन हुए तो ये हार जाएंगे। जो इस्तीफों से भागने के लिए जो बहाने बना रहे हैं, अगर 16 को ही जीत जाते आज़ाद उम्मीदवारों के आगे, 17-18 को असेंबली पहुँचते और नुमाइंदगी करते। 1 साल से सीटें खाली छोड़ी हुई हैं। कौम से बात करते हैं कि जी हम कौम की खातिर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कौम की खातिर तो पूरे 1 साल से सीटें खाली पड़ी हैं। फैजान सईद बोले कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन ने PTI पर हालात वाजे कर दिए हैं। फेडरल बी एरिया और अजीजाबाद पढ़े लिखे लोगों का गढ़ है। मुहाजिर अवाम ने बहुत मान और चाहत से उनके लोगों को मैंडेट दिया था, लेकिन इन्होंने खिदमत के बजाय करप्शन को बढ़ाया। तहरीक इंसाफ वाले गए तो वापस ना आए। कराची वालों ने इनको आईना दिखा दिया। कराची की अवाम बहुत समझदार है। कराची में जिस चीज़ की हवा चलती है उसी की बाद में गवर्नमेंट बनती है। आप कराची की
पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, इनको कराची ने वाइप आउट किया और इनको इलेक्शन में जीतने भी नहीं दिया। इनको सिर्फ मेरा ख़तरा नहीं है, ये देखना चाह रहे हैं कि कराची वाले ये जो 9 सीटों पे खड़े हुए हैं, अगर ये 2-4 सीटें यहाँ से हार गए तो ये पूरे पाकिस्तान में क्या मुंह दिखाएंगे। फैजान सईद बोले कि सियासी जमातें कराची आईं लेकिन कराची के दुखों का मदावा ना कर सकीं, ना मास ट्रांजिट बनाया, ना सर्कुलर रेलवे, कोई बड़ा मंसूबा ना आया। पीटीआई कराची के 5 मंसूबों के बारे में तफसील दे, हाथ जोड़कर इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊंगा। 4 साल तक खान साहब का सपोर्टर रहा, अब सोचा खुद ही लोगों की खिदमत करूंगा। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा, इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने रुपए की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव पर खदशात का इजहार कर दिया। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा कहते हैं कि पाकिस्तान का रुपया कोई स्टॉक मार्केट का शेयर नहीं है जो एक दिन में ऊपर और दूसरे रोज गिर जाता है। रुपए की बेकदरी, बिजनेसमैन परेशान। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर का एक दिन में महंगा होना और दूसरे रोज सस्ता हो जाना ठीक नहीं। ऐसी सूरत में बिजनेसमैन कैसे अपनी प्लानिंग करेगा? रुपया पाकिस्तान की करेंसी है, कोई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर नहीं। जनाब, ये जो उतार चढ़ाव होता है ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर है वो डिसाइड होता है और लोकल भी जो है ना वो डिसाइड होता है और वो अपनी प्लानिंग नहीं कर पाता। जो अगर सस्ता डॉलर बेच देता है तो वो परेशान होता है कि भाई अब रेट बढ़ गया, और जो महंगा ख़रीद लेता है वो परेशान होता है कि भाई अब रेट कम हो गया। जफर पराचा ने साफ कह दिया रुपए की कदर में तेजी से तब्दीली में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुलव्विस हैं। वो डॉलर महंगे से महंगा फरोख्त करना चाहते हैं। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लोकल और इंटरनेशनल वो भी इन्वॉल्व हैं। वो चाहते हैं अब महंगे से महंगा डॉलर बेच के अपनी पोजीशन को ऑफलोड करके और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में चले जाएं 20 से 22% में, जैसे कि गवर्नमेंट ने पिछले दिनों उनको टैक्स से छूट दी है बैंकिंग कंपनीज को और फॉरेन इन्वेस्टर को, तो उसमें इनका भी बहुत हाथ है। गवर्नमेंट को चाहिए इनके ऊपर नजर रखे। जफर पराचा के मुताबिक हुकूमत को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक्शन लेना होगा। तेजी से रुपए की कदर में उतार चढ़ाव के मईशत पर शदीद मनफी असरात मरतब होंगे। कैमरामैन शकील के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के माहिर अदनान पराचा ने डॉलर फ्री फ्लूट होने के बावजूद तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा न होने पर इजहार हैरत कर दिया। 2022 में लाखों पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क रुख किया मगर तरसीलात ज़र ना बढ़ी। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा न होने पर पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर माहिर अदनान पराचा भी हैरान हो गए। कहते हैं जनवरी 2023 में 1 अरब 90 करोड़ डॉलर के मुकाबले फरवरी 2023 में 2 अरब डॉलर मौसूल हुए। फरवरी में तरसीलात ज़र में 5% से ज्यादा इजाफा होना चाहिए था। अदनान पराचा ने कहा कि जनवरी में डॉलर फ्री फ्लोट होने पर इंटरबैंक और ओपन मार्केट का बड़ा फर्क खत्म हो चुका है। इसके बावजूद अब भी गैर कानूनी चैनल से तरसीलात ज़र का सिलसिला नहीं रुक सका। पहले इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट का गैप भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो जब फ्री फ्लोट करने के बाद जो हमारे जनवरी के अंदर जो रेमिटेंसेस थी 1.9 बिलियन डॉलर जो थी वो बढ़ के हमारी 2 अरब डॉलर हुई है, जो कि हमें उम्मीद की जा रही थी कि ये 2.3 से 2.4 तक जाएगी। अदनान पराचा ने सवाल उठाया कि साल 2021 में 2,88,000 अफराद के मुकाबले साल 2022 में 8,35,000 अफराद बैरून मुल्क नौकरियों के लिए गए। इतनी ज्यादा वर्क फोर्स जाने के बावजूद तरसीलात ज़र में इजाफा न होना समझ से बाहर है। जनवरी और फरवरी 2022 है उसके अंदर हमारी वर्क फोर्स जो गई थी वो हमारी 1,33,900 गई थी, और यही 2 महीने जो 2023 के हैं इसके अंदर हमारी वर्क फोर्स 1,26,900 गई है, जिसमें भी 5.21% कमी देखने में आई है। तो इसको हमें हमारी तवज्जो देखने की ज़रूरत है ताकि हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा हो। अगर हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा नहीं होगा तो हमारा ये गैप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने की खदशा है। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर ने 2 अरब डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग से मुतल्लिक वजीर खजाना के बयान के हवाले से कहा कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को डॉलर की स्मगलिंग रोकना होगी ताकि कानूनी तरीके से तरसीलात ज़र की आमद से ज़खायर में इजाफा हो। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। इकरा यूनिवर्सिटी में शी वोज की जानिब से ख़वातीन के आलमी दिन को मनाने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। बात करेंगे नमरा रियासत से, बताइएगा। बिल्कुल जी, आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से इकरा यूनिवर्सिटी में शी वॉज इवेंट का इनेकाद किया गया है, जिसमें तलबा की जानिब से शानदार कारकर्दगी का भी मुजाहिरा किया गया और मुख्तलिफ कारकर्दगी निभाने वाली ख़वातीन को अवार्ड्स भी दिए गए। मेरे साथ मरियम फैसल साहिबा मौजूद हैं, हम तो मज़ीद इनसे जानेंगे। बताइएगा इस इवेंट के मुनासबत से क्या आप मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं स्टूडेंट्स में, फ़ीमेल स्टूडेंट्स में? एक्चुअली शी वाउज़ जो है 2015 में बनाया गया था, आशफा के साथ, आशफा ने बनाया
تھا اس کو, اور وہ اس بیس پہ تھا کہ مینٹل ہیلتھ پہ کام کیا جائے, کیونکہ ہم مینٹل ہیلتھ کو ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. تو ہم نے اس میں خواتین کو بلا کے ہم ان کو اویئرنیس پھیلاتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ اگر آپ کی ٹھیک نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہر دفعہ ہماری کوئی ایونٹس ہوتے ہیں ہر جگہ, ہم خواتین کو, لڑکیوں کو جمع کرتے ہیں اور ہم اویئرنیس پہ بات کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی انٹرسٹنگ پروگرامس کرتے ہیں. جیسے آج ہمارے شو میں ایوارڈز کیے گئے 5-6 خواتین کو جو ینگ انٹرپرینورز ہیں, سی اوز ہیں, ان کو ہماری آج 2 گیسٹ آف آنرز تھیں جن میں مس جہارہ تھیں اور مس شناز رمدی تھیں, جنہوں نے اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیا لڑکیوں کے ساتھ. تو اب شی واؤز جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے. اب وہ حیدرآباد بھی پہنچ گیا ہے, لاہور بھی پہنچ گیا ہے, اسلام آباد بھی پہنچ گیا ہے, جسٹ ٹو اسپریڈ دا مینٹل اویئرنیس پروگرام کہ جی مینٹل اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ فار ویمن. یقینی طور پر فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے, اور خواتین ہوں یا مرد ہوں اپنے لیے می ٹائم جو جیسے انہوں نے کہا کہ وہ نکالنا بہت ضروری ہے, جس سے ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں, اور اپنے لیے وہ گھنٹہ نکال کر جو ہم پیشنیٹ ہیں, جس بارے میں جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں, جس میں ہماری دلچسپی ہے, وہ کام ہم بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں. جی. ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ 19ویں انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انڈسٹریل فیئر نمائش کا دوسرا روز ملکی و غیر ملکی مندوبین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ایران کے قونصل جنرل حسن نوریان نے کہا کہ یہ نمائش پاکستان کے ساتھ ساتھ مختلف سیکٹرز میں باہمی تجارت کے فروغ کے مواقع فراہم کرے گی. ایکسپو سینٹر میں جاری ITIF ایشین نمائش میں چائنا, ترکیہ, ایران, بیلاروس سمیت دیگر ممالک سمیت ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے مائننگ, انرجی, لوبریکینٹ سمیت مختلف سیکٹرز میں انڈسٹریز کی سطح پر استعمال ہونے والی مشینری, آلات اور ٹیکنالوجی پیش کی ہے. ایرانی قونصل جنرل حسن نوریان نے نمائش کا دورہ کیا اور مختلف اسٹالز کا معائنہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ مائننگ, انجینئرنگ, گیس سمیت مختلف سیکٹر سے تعلق رکھنے والی ایرانی کمپنیوں نے نمائش میں شرکت کی ہے. We are seeking to inshallah to see much more opportunities to collaborate with our Pakistani brothers, different sectors in Pakistan, in industry, in mine, in gas and energy, and overall all of these issues. ملکی اور غیر ملکی مندوبین کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر صنعتی شعبے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا اس طرح کی سرگرمیوں سے پتہ چلتا ہے, جبکہ پاکستانی انڈسٹریل مصنوعات بھی قابل ستائش ہیں. Partkoval is a producer of raw material for steel industries. Specifically, we are focusing on ferroalloys, and we know there is a good opportunity in Pakistan according to the good foundries, big foundries, and also steel mills which are available and working. اب تک کا فیڈ بیک کافی بہتر ہے اور حوصلہ افزا ہے. انشاءاللہ اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہیں گے تو پاکستان کے اندر ظاہر بات ہے انڈسٹریل بوم تو اتنا خاص نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کے اندر ایک انکریجنگ پاور تو آتی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. منتظمین اور شرکاء کا کہنا تھا کہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی نمائش کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے. کیمرہ مین محمد حارث کے ہمراہ وسیم افتخار, سٹی 21 نیوز.